और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से मिल रही है। यासीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन को उम्र कैद की सजा सुनाई। टेरर फंडिंग मामला जिसमें यासीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। टेरर फंडिंग केस में दोषी है यासीन मलिक, जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि एनआईए की तरफ से फांसी की सजा की मांग की गई थी, लेकिन उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तो ताउम्र सलाखों के पीछे रहेगा यासीन मलिक। सजा सुनाई गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन को उम्र कैद की सजा सुनाई। एनआईए की ओर से फांसी की सजा की मांग की गई थी, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में दोषी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है और अब ताउम्र यासीन मलिक को कैद में ही रहना होगा। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। दिल्ली से यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक दोषी है। यह भी बताया जा रहा था कि उसने अपने जो तमाम गुनाह उसे कबूल भी किया था। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि श्रीनगर में यासीन मलिक के घर के बाहर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई थी, इसीलिए ताकि किसी तरह की स्थिति निर्मित ना हो, अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। तो लश्कर और हिजबुल जैसे आतंकी संगठन के साथ मिलकर काम किया है, ये आरोप भी लगे थे। टेरर फंडिंग केस में दोषी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टेरर फंडिंग केस में दोषी यासीन मलिक, पटियाला हाउस कोर्ट ने उम्र कैद का फरमान सुनाया है। यासीन को एनआईए कोर्ट पहले ही दोषी करार दे चुका था और आपको बता दें, यासीन पर पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग करने, आतंकियों को तबाही का सामान मुहैया करवाने जैसे कई केस दर्ज थे। तो सजा से पहले पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई और सबकी निगाहें इस कोर्ट पर थी, पटियाला हाउस कोर्ट पर थी कि यासीन मलिक को क्या सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि एनआईए की तरफ से फांसी की सजा की मांग की गई थी। और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, एनआईए की तरफ से फांसी की सजा की मांग की गई थी, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई और यासीन मलिक अब ताउम्र जेल में रहेगा। देखिए, दो ही सजाएं इस मामले में। जितना ये संगीन जुर्म है टेरर फंडिंग, यानी आतंकी संगठन और आतंकवादियों के लिए धन जुटाना, ये एक बहुत ही संगीन जुर्म है। दुनिया के किसी भी मुल्क की हम बात कर लें। बिल्कुल सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी, चर्चा करेंगे। इस वक्त वकील कुछ कह रहे हैं। You will get the entire detailed order that court will justify what court has considered, what are the circumstances, whatever has been considered, that will get what in the is the detailed final order. quantum of punishment 2 besides life imprisonments and 5-10 years, all to run concurrently. 1 life means everything, entire life. यानी दोनों जो उम्र कैद, दो मामलों में जो उम्र कैद की सजा हुई है साथ साथ चलेगी, ये कोर्ट ने साथ किया है। अच्छा, कितना जुर्माना किया गया है? 10 लाख है और 10,000, 5,000 सब में अलग अलग है। कुल मिलाकर के कितना जुर्माना है? ये जोड़ा नहीं मैंने, वो जोड़ा नहीं मैंने। अच्छा, जज साहब ने क्या फैसले में की जो ये निष्कर्ष निकाला है कि उम्र कैद की सजा है, इसका आधार भी बताया है? कुछ ऑपरेटिव पार्ट जो पढ़ा नहीं गया नहीं, उन्होंने प्लीड गिल्टी किया था, तो सेंटेंसिंग है। आज कोई जजमेंट नहीं हुई है, सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है। ये सिर्फ सेंटेंसिंग है। तो जो उम्र कैद की सजा हुई है 121 के तहत हुई है और दूसरा कौन सा सेक्शन? 121 और दूसरा शायद 17 है, अभी ऑर्डर में आएगा। अच्छा, जो यूएपी का जो सेक्शन है। ओके, ठीक ठीक। सर, एक बार अपना पूरा नाम बता दीजिए। उमेश शर्मा, एडवोकेट हूं मैं। क्या कोर्ट में हुआ, प्लीज थोड़ा सा। अभी सेंटेंस As he was planning to plead guilty, I tried to convince him to contest the trial, but he has already made up his mind. So in view of that, whatever the best legal consequences, or what he was told about all the consequences which he was supposed to face once he plead guilty, and all the things we are told to him. And today now the matter has been decided and he is sentenced for 120B. He has been punished with 10 years and 10,000 fine. For 121 IPC, he is punished with life imprisonment and 10,000 fine. 121A IPC, 10 years with 10,000. तो देखिए, अलग अलग मामलों में सजा सुनाई गई है और आपको बता दें एक बार फिर से, यासीन मलिक को अब उम्र कैद की सजा हुई है, यानी कि जीवन भर, पूरी लाइफ उसे कैद में ही निकालनी होगी। हमारे साथ शरद जी जुड़े हुए हैं। शरद जी, अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में ये बहुत ही संगीन जुर्म था जी। और संगीन जुर्म है, और यही वजह है
हालांकि यासीन मलिक अपने दावे के साथ अपनी दलीलें उसने दी। उसका कहना था कि मैंने हिंसा का रास्ता काफी पहले छोड़ दिया है। उसने ये भी कहा कि उसने देश के कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, लेकिन साथ ये भी कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा कि मुझे सजा में या फांसी न दी जाए, इसमें रियायत दी जाए, इस तरह की बातें की। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा संगीन जुर्म जो आरोपित रहा यासीन मलिक पर, और यासीन मलिक के अगर आप पिछले इतिहास को भी देखेंगे तो वो बहुत ही ड्यूबिशियस रहा है, बहुत ही संदेह से भरा रहा है। चाहे रूबिया सईद मसला हो या फिर भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों से जुड़े विषय रहे हों, उन पर उनके अपहरण से जुड़ी बात रही हो। तो यासीन मलिक का इसी वजह से जम्मू कश्मीर में काफी सुरक्षा बढ़ाई गई। उसके घर की निगरानी भी ड्रोन से की जा रही है। बल्कि आज जब जज साहब सजा सुनाने जा रहे थे तो पाकिस्तान में भी हलचल की खबरें आई थी, क्योंकि इस मामले में लश्कर-ए तैयबा जो आतंकी संगठन है, जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है, उसमें हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के जो प्रमुख हैं सैयद सलाउद्दीन, उनके खिलाफ भी आरोप पत्र इस मामले में, टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में दायर किया गया था। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही संगीन मामले का आरोपी जो है उसको सजा सुनाई गई है। लोकतांत्रिक तरीके से, जिस तरह से एक लोकतांत्रिक देश में जो विकल्प रहते हैं वो विकल्प यासीन मलिक के पास भी उपलब्ध रहेंगे। लेकिन ये बहुत संगीन जुर्म है और अदालत ने तमाम जो भी एविडेंस थे उनका बहुत माइन्यूटली और उन पर काफी गहराई से उनके अध्ययन के बाद ही वो इस नतीजे पर पहुंचे होंगे। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा मामला था जिसमें दो ही विकल्प थे, फांसी या उम्र कैद, और उम्र कैद की सजा आई है। 10 लाख का जुर्माना भी हुआ है और 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उनको, जो दोनों ही उम्र कैद की सजाएं साथ साथ चलेंगी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक बार फिर से ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। टेरर फंडिंग केस में दोषी है यासीन मलिक, जिसे ये सजा सुनाई गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई। इससे पहले आपको बता दें कि एनआईए ने फांसी की सजा की मांग हालांकि की थी, लेकिन अब उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, यानी कि जीवन भर ताउम्र यासीन मलिक को जेल में ही रहना होगा। कौन है यासीन मलिक, वो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 19 मई 2022 को यासीन मलिक को दोषी ठहराया गया था और 3 अप्रैल 1966 को मैसूमा श्रीनगर में यासीन मलिक का जन्म हुआ था। पिता गुलाम कादिर मलिक एक सरकारी बस ड्राइवर थे। इसके साथ ही यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का चीफ था। साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि यासीन मलिक का मकसद कश्मीर को भारत से अलग करना रहा है, हमेशा से ये मकसद था। 1980 के दशक से यासीन मलिक का नाम कई आतंकी हमलों में सामने आया। 89 में तत्कालीन गृह मंत्री की बेटी रूबिया सईद के अपहरण का नाम भी आया था। 2017 में यासीन मलिक के खिलाफ टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने केस दर्ज किया। 2019 में यासीन मलिक को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद 2022 को यासीन मलिक को दोषी ठहराया गया है। और आपको बता दें कि यासीन मलिक ने अपने तमाम जो गुनाह हैं उन्हें कबूल भी किया था।